नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात करने वाले हैं जो हमें सीधे हिमालय की ऊंचाइयों और चेतना की गहराइयों तक ले जाते हैं। बिल्कुल। हमारे पास हिमालय के अमर योगियों की कहानी के कुछ अंश हैं और सच कहूं तो ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चेतना, समय और हमारी अपनी जो वास्तविकता की समझ है ना, उस पर एक तरह का आईना है। हाँ। इनमें सदियों पुरानी भारतीय ज्ञान परंपरा की ऐसी झलकियां हैं जो मतलब सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों को महज पौराणिक कथा समझना मुझे लगता है इनकी गहराई को कम आंकना होगा। सही कहा। ये वास्तव में चेतना की एक महायात्रा का नक्शा खींचते हैं, है ना? मानव क्षमता की सीमाओं को टटोलते हैं हाँ। और हिमालय के उन रहस्यों की बात करते हैं जहां, जैसा स्रोत में लिखा है, कि पत्थर भी मंत्र जपते हैं। क्या बात है। और ये सिर्फ योगियों की व्यक्तिगत साधना की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की चेतना का विकास पूरी मानवता के सामूहिक जागरण से जुड़ सकता है। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन विचारों के समंदर में जरा गोता लगाया जाए चलिए। और जो सबसे जरूरी और दिलचस्प मोती हैं उनको बाहर निकालें और देखें कि चेतना की ये असाधारण यात्रा हमें क्या सिखा सकती है। जरूर। चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। तो कहानी की शुरुआत होती है हिमालय के उस भव्य वर्णन से जिसे स्रोत में मौन देवता कहा गया है। मौन देवता। हाँ। और यहीं से जन्म लेती है अमर योगियों की अवधारणा। ऐसे सिद्ध पुरुष और स्त्रियां जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे जा चुके हैं। ये विचार ही अपने आप में कितना गहरा है कि अमरता शरीर की नहीं, चेतना की है। हाँ, असल में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत हमें कई ऐसे योगियों से मिलवाता है जैसे महाअवतार बाबा। हाँ। जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तब से हैं जब धरती ने पहली सांस ली थी। सोचिए जरा। फिर ऋषि सुमंता, जिन्होंने कैलाश पर 800 साल एक ही आसन में बिता दिए। 800 साल? 3 हो सकते थे। योगिनी त्रिवेणी। हाँ, योगिनी त्रिवेणी। उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, उन्हें सिद्धियां इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने कभी उनकी चाहत नहीं की, अनासक्ति। बिल्कुल। और फिर वो रहस्यमयी ऋषि नित्यबोध। हाँ, जो हर युग में नए रूप में आते हैं। तो ये कहानियां सिर्फ चमत्कार नहीं है, ये चेतना की अलग अलग संभावनाएं दिखाती हैं। सही कहा। और इन सभी अलग अलग धागों को यूं समझ लीजिए एक साथ पिरोने वाली कड़ी है महाशिला। हाँ। त्रिलोक गुफा में स्थित ये नीला क्रिस्टल, स्रोत के अनुसार ये केवल एक पत्थर नहीं है, नहीं, बल्कि ये आद्य शक्ति, मतलब सृष्टि की मूल ऊर्जा। अच्छा। और स्वयं समय का उद्गम स्थल है, सोर्स। शक्ति और समय दोनों का? अरे वाह। हाँ, इसी वजह से ये योगियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। और कहानी के अगले हिस्से में यही महाशिला इन 5 महान योगियों को फिर से पुकारती है। क्यों पुकारती है? वजह, वे महसूस करते हैं कि मानवता युद्ध, लालच और जिसे स्रोत विज्ञान का अभिमान कहता है, विज्ञान का अभिमान, उसमें भटक गई है। तो अब उनका लक्ष्य किसी बाहरी दुश्मन से लड़ना नहीं है, नहीं, बल्कि मानवता के भीतर जो सोया हुआ देवत्व है उसे जगाना है। एक तरह का आंतरिक जागरण शुरू करना है। योगियों का ये संकल्प बड़ा प्रभावशाली है और यही कहानी में एंट्री होती है अर्णव की। हाँ, अर्णव ऋषिकेश का एक सामान्य साधक जिसे महाअवतार बाबा इस बड़े काम के लिए चुनते हैं। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी। हाँ, कि इतने बड़े मिशन के लिए किसी जाने माने योगी को नहीं बल्कि एक साधारण साधक को चुना गया। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उसकी यात्रा भी कमाल की है। उसे योगिनी त्रिवेणी और ऋषि सुमंत जैसे सिद्धों से मार्गदर्शन मिलता है। तपोवन में उसे एक बर्फीले द्वार पर लिखा मिलता है, स्वयं को पार कर। स्वयं को पार कर। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं लगता, मुझे लगता है ये पूरी साधना का सार है। सार है, बिल्कुल। जब वो अपने अहंकार को छोड़ता है, ये स्वीकार करता है कि मैं कुछ नहीं हूं, हाँ। तभी वो द्वार खुलता है और वो महाशिला की ऊर्जा से एकाकार हो जाता है। ये साधारण से चेतना का माध्यम बनने का जो रूपांतरण है, ये दिखाता है कि असाधारण बदलाव के लिए कोई बहुत बड़ी शुरुआत जरूरी नहीं, बल्कि अहंकार का समर्पण वही कुंजी है। हाँ, अहंकार का समर्पण। हाँ, और अर्णव का यही रूपांतरण दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत साधना का असर कितना व्यापक हो सकता है। हाँ, वो अब केवल अर्णव नहीं रहता, नहीं, बल्कि चेतना का दूत बन जाता है। चेतना का दूत। और उसकी ऊर्जा सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं रहती, नहीं, पूरी दुनिया में फैलती है। पूरी दुनिया में महसूस की जाती है।
दिल्ली में डॉक्टर वेदांत मिश्रा, जो क्वांटम चेतना पर शोध कर रहे हैं, हाँ, उनका जिक्र है। अपनी प्रयोगशाला में इसे महसूस करते हैं और उनके कंप्यूटर पर अचानक ब्रह्मसूत्र लिखा आ जाता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल। टोक्यो से लेकर पेरू तक लोग अनजाने में उसकी उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। अच्छा, हाँ, यहीं पर वो विज्ञानमय योग की अवधारणा आती है, विज्ञानमय योग। जहां विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं। श्रुत इसे चेतना के उस स्तर के रूप में वर्णित करता है जहां ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं बल्कि अनुभवात्मक और एकीकृत होता है, जिसे शायद आधुनिक विज्ञान की भाषा में भी कुछ हद तक समझा जा सकता है। हाँ, कोशिश की जा सकती है। तभी तो जब वैज्ञानिक अर्णव की ऊर्जा को मापने की कोशिश करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ अनंत का चिन्ह, इन्फिनिटी। हाँ, ये दिखाता है कि चेतना को उपकरणों से पूरी तरह मापा नहीं जा सकता, वो हमारी समझ से परे है। एक व्यक्ति की चेतना का ऐसा वैश्विक प्रभाव, ये तो कमाल है। क्या स्रोत इसके पीछे के तंत्र के बारे में कुछ बताता है? मतलब ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है या इसका कोई ठोस आधार भी बताया गया? देखिए, स्रोत इसे सीधे तौर पर वैज्ञानिक शब्दावली में तो नहीं समझाता, लेकिन इशारा करता है। अच्छा। इशारा यह है कि यह चेतना के गहरे स्तर पर जुड़ाव के कारण संभव होता है, जैसे सभी लहरें एक ही समुद्र का हिस्सा हों। अच्छा उदाहरण है। अर्णव के माध्यम से महाशिला की ऊर्जा सक्रिय होती है और ये ऊर्जा किसी भौतिक नियम से बंधी नहीं है, यह सार्वभौमिक चेतना के स्तर पर काम करती है। ये विचार कुछ वो क्वांटम फिजिक्स के एंटेंगलमेंट जैसा लगता है ना? हाँ, कुछ हद तक उससे मेल खाता है, जहां दो कण दूरी के बावजूद जुड़े रह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अर्णव का यह व्यक्तिगत रूपांतरण तो हो गया, पर स्रोत बताता है कि इसका प्रभाव कहीं ज्यादा व्यापक था। हाँ, यहीं से कहानी एक बड़े सामूहिक बदलाव की ओर बढ़ती है, जिसे आत्मसंग्रह कहा गया है। ये क्या है? सुनने में तो बहुत रहस्यमयी लगता है। आत्मसंग्रह, स्रोत इसे एक तरह के अदृश्य धागे से लाखों आत्माओं के जुड़ने के रूप में वर्णित करता है। लाखों आत्माओं का जुड़ना? हाँ, ये अर्णव की ऊर्जा का ही प्रभाव है। लोग अचानक अपने पिछले जन्मों की झलकियां देखने लगते हैं। सच में? हाँ, अपने गहरे डरों का सामना करने लगते हैं और उनसे मुक्त होने लगते हैं। ये ऐसा है जैसे मानवता अपनी सामूहिक स्मृति को फिर से खोज रही हो। अरे वाह! और डॉक्टर मिश्रा, जो वैज्ञानिक हैं, इस वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र को महसूस करके इसे अर्णव फील्ड नाम देते हैं। अर्णव फील्ड? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे विज्ञान भी उन चीजों को स्वीकार करने लगता है जिन्हें वो पहले माप नहीं सकता था। और इसका चरम बिंदु वो पूर्णिमा की रात। हाँ, पूर्णिमा की रात, जब पांचों योगी महाशिला के सामने अंतिम एकीकरण करते हैं और मंत्र गूंजता है, एको अहम बहुश्याम। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं। इसके बाद दुनिया भर में गहरा अभूतपूर्व मौन छा जाता है। स्रोत इसे ज्ञान का पुनर्जन्म कहता है। इसका मतलब क्या है? क्या दुनिया बदल जाती है? ज्ञान का पुनर्जन्म, इसका मतलब बाहरी दुनिया का रातों रात बदल जाना नहीं है, जैसा स्रोत बताता है। अच्छा। यह मानवता का अपनी भूली हुई शाश्वत चेतना को याद करना है, अपनी असली पहचान को याद करना। हाँ, वो गहरा मौन बाहरी शोर का थमना नहीं, बल्कि आंतरिक कोलाहल का शांत होना है। लोग अपने सच्चे स्वरूप के करीब महसूस करने लगते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है। स्रोत अंधकार की उन शक्तियों का भी जिक्र करता है जो इस जागरण को रोकना चाहती हैं। अच्छा, अंधेरा भी है। हाँ, वे चेतना को नियंत्रित करने के नए तरीके खोजती हैं, जैसे डिजिटल मुक्ति का वादा। डिजिटल मुक्ति ये क्या है? यानी चेतना को कंप्यूटर में डाउनलोड करके अमर बनाने का लालच देना। अरे, ये तो आजकल की चर्चाओं जैसा लगता है, टेक्नोलॉजी बनाम आध्यात्मिकता। बिल्कुल। स्रोत यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सच्ची मुक्ति क्या तकनीक के नियंत्रण में है या आंतरिक अनुभव में? ये द्वंद्व कहानी को और भी प्रासंगिक बना देता है। बिल्कुल, ये स्रोत का एक केंद्रीय तनाव है। एक तरफ आंतरिक जागरण है, दूसरी तरफ बाहरी नियंत्रण का प्रलोभन। यह हमें सीधे आज के सवाल पर लाता है, हम सच्ची आध्यात्मिक प्रगति और उसकी तकनीकी नकल के बीच फर्क कैसे करें? सही बात है। तो ज्ञान के पुनर्जन्म के बाद कहानी सत्य युग की सुबह का वर्णन करती है। हाँ, सत्य युग की सुबह। पर यह भी साफ करती है कि ये कोई बाहरी स्वर्ण युग नहीं है जहां सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। ये आंतरिक बदलाव है। ये मानवता का आंतरिक बदलाव है। संवाद बढ़ता है, विश्वास लौटता है, लोग साझा कल्याण के बारे में सोचने लगते हैं, कॉन्शियस साइंस और प्रकाश सिद्धांत जैसे नए विचार विकसित होते हैं जो विज्ञान और चेतना को जोड़ते हैं। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, अंधकार फिर लौटता है और इस बार अभौतिक नेटवर्क के रूप में। अभौतिक नेटवर्क। स्रोत इसे एक ऐसी तकनीक बताता है जिसका मकसद चेतना को बाहर से नियंत्रित करना था,
एक तरह का कृत्रिम चेतना नियंत्रण ग्रिड बनाने की कोशिश। ओहो। हाँ, और इसी नाजुक मोड़ पर कहानी में एक नई नायिका का प्रवेश होता है, आर्या। आर्या? वो जापान की एक वैज्ञानिक है जिसे बचपन से हिमालय के अजीब सपने आते हैं। ये दिलचस्प है, पहले एक साधक अर्णव और अब एक वैज्ञानिक आर्या। हाँ, लगता है स्रोत संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अर्णव की चेतना जो अब भी सूक्ष्म रूप में मौजूद है उसे चुनती है, और आर्या की खासियत ये है कि वो विज्ञान और ध्यान को मिला देती है। विज्ञान और ध्यान का संगम? हाँ, वो शोध करती है कि ध्यान कैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ता है। क्या बात है। उसकी किताब साइलेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस, मौन, चेतना की आवृत्ति। हाँ, ये दुनिया भर में एक साइलेंस मूवमेंट यानी मौन आंदोलन शुरू कर देती है। कमाल है, एक वैज्ञानिक जो ध्यान और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध खोज रही है। ये तो विज्ञानमय योग की अवधारणा को और आगे ले जाता है। तो आर्या का क्या होता है? क्या वो महाशिला तक पहुंचती है? हाँ, आर्या महाशिला तक पहुंचती है और नव चेतना की वाहक बनती है। नव चेतना? यहाँ संघर्ष अब बाहरी ताकतों से ज्यादा चेतना के स्तर पर होता है, सत्य और भ्रम के बीच। आंतरिक संघर्ष? हाँ, प्रामाणिक आंतरिक अनुभव और कृत्रिम नियंत्रण के बीच। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के डिजिटल युग में जहां हर चीज की नकल संभव है, हाँ बिल्कुल, सच्ची आंतरिक शांति और उसके बाहरी मुखौटों में अंतर कैसे किया जाए? क्या ध्यान का मतलब सिर्फ शांत बैठना है या चेतना की गहरी अवस्थाओं से जुड़ना है? बहुत गहरा सवाल है। तो आर्या के माध्यम से फिर अंतिम जागरण शुरू होता है। हाँ, अंतिम जागरण। वो मौन वाणी बोलती है, ऐसी भाषा जिसे हर आत्मा अपनी भाषा में समझती है। अपनी भाषा में। उसका संदेश सरल है, मनुष्य तुम प्रकाश हो। वाह! यह याद दिलाने जैसा है कि हम वास्तव में क्या हैं। लेकिन अंधकार इतनी आसानी से हार नहीं मानता। नहीं मानता। स्रोत बताता है कि वे ओम वेव इन्वर्जन नाम की एक तरंग चलाते हैं। ओम वेव इन्वर्जन? जिसका मकसद चेतना को भ्रमित करना है, उसे उसकी जड़ों से काटना है। ये अंतिम टकराव जैसा लगता है। हाँ, ये चरम बिंदु है। लेकिन यहाँ समाधान बहुत अनूठा है। अनूठा? कैसे? आर्या उस विनाशकारी तरंग से लड़ती नहीं है। लड़ती नहीं तो क्या करती है? वो महाशिला की ऊर्जा और अपने भीतर के प्रेम और करुणा का उपयोग करके उस नकारात्मक तरंग को रूपांतरित कर देती है। रूपांतरित? हाँ, उसे करुणा में बदल देती है। यहाँ अंधकार हारता नहीं बल्कि समझ आने पर पिघल जाता है। पिघल जाता है? ये विनाश पर आधारित जीत नहीं बल्कि समझ और रूपांतरण पर आधारित समाधान है। ये तो अद्भुत है। इसके बाद दुनिया भर में ऑरोरा ऑफ अवेकनिंग यानी जागरण की सुबह की रोशनी दिखाई देती है और आर्या स्वयं पृथ्वी के प्राण में विलीन हो जाती है। पृथ्वी के प्राण में विलीन मतलब? हाँ, उसकी चेतना प्रकृति का हिस्सा बन जाती है। वाह, ये समाधान तो बहुत शक्तिशाली है। घृणा का जवाब करुणा से देना। इसके बाद क्या होता है? कहानी कैसे समाप्त होती है? समाधान के बाद अमर योगी फिर से सामने आते हैं और एक शपथ लेते हैं। शपथ? वे अब व्यक्तिगत योगी नहीं रहते बल्कि हिमचेतन यानी हिमालय की सामूहिक संरक्षक चेतना बन जाते हैं। हिमचेतन, हिमालयन कॉन्शियसनेस। हाँ, और स्वयं हिमालय भी एक प्रतिज्ञा लेता है। हिमालय प्रतिज्ञा लेता है क्या? कि वो भटकने वालों को हमेशा शून्य की ओर मोड़ेगा। शून्य यानी वो परम स्रोत जहां से सब कुछ आता है और जहां सब लौट जाते हैं। सबका असली घर। हाँ, जो सबका असली घर है। कहानी का अंत इस बात पर जोर देता है कि सत्य युग कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि एक आंतरिक अवस्था है जिसे बनाए रखना होता है। बनाए रखना होता है। योगी हमेशा मौजूद है, मौन में, प्रेम में। और ये कहानी खुद भी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक जीवित स्मृति है। एक जीवित स्मृति जिसे बार बार जगाया जा सकता है। हाँ। तो इन गहरे और जटिल स्रोतों से हमने क्या सीखा? ये चेतना की एक अविश्वसनीय यात्रा है। बिल्कुल। एक व्यक्ति की साधना से शुरू होकर पूरी मानवता के सामूहिक जागरण तक। इसमें प्रकाश और छाया का निरंतर द्वंद्व है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संवाद है और अंत में समाधान विनाश में नहीं, प्रेम, करुणा और मौन में मिलता है। हाँ, प्रेम, करुणा और मौन में। हाँ, और इस पूरी यात्रा का सार यही लगता है कि सच्ची शक्ति या अमरत्व वो बाहरी चमत्कारों, सिद्धियों या तकनीकी नियंत्रण में नहीं है। स्रोत बार बार इशारा करता है कि ये आत्मज्ञान में है, अनासक्ति में है, जैसे योगिनी त्रिवेणी ने दिखाया। हाँ, जिन्होंने सिद्धियों की इच्छा ही नहीं की और अंततः ये सार्वभौमिक चेतना में विलीन होने में है, जैसा अर्णव और आर्या ने अनुभव किया। ये कहानी मौन के महत्व और आंतरिक कार्य की गहराई पर बहुत जोर देती है। और अंत में एक विचार
जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं। स्रोत कहता है कि ये कहानी केवल कहानी नहीं, एक स्मृति है जिसे फिर से जगाना है। हाँ, एक स्मृति। अगर हम इस नजरिए से देखें तो क्या इस हिमालयी चेतना या महाशिला के प्रकाश की कोई गूंज आज की दुनिया में या हमारे अपने जीवन के अनुभवों में कहीं महसूस की जा सकती है? सोचने वाली बात है। वो मौन, वो जुड़ाव, वो आंतरिक शक्ति, क्या वो हमारे भीतर भी मौजूद है, जगाए जाने की प्रतीक्षा में? हम्म। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।